ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome to this class of Vaishnav Sadachar. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। Pranam Mataji. Okay, so the today's topic is dealing with different devotees. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमारा वैष्णव सदाचार में वैष्णवों के साथ जो हम डीलिंग्स करते हैं वो किस प्रकार से करें, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। जैसे कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी तो एक बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद परपट ने बताए, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो प्रभुपाद उसमें परपट में बता रहे थे, प्रभुपाद एक्चुअली दिस इज माय रियलाइजेशन एज आई रीड श्रीमद् भागवतम कि मैं कई बार देखा कि परपर्ट्स जो प्रभुपाद जब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य, तो एकदम कई कई परपर्ट्स ऐसा लगता है जैसे पोएटिक फॉर्म में प्रभुपाद ने लिखा है। एकदम पोएटिक जैसे रिदम्स होते हैं अलग अलग, जो अलग रिदम्स के वे में जैसे पोएम्स होते हैं वैसे एकदम प्रभुपाद का परपर्ट्स लगता है जब हम पढ़ते हैं तब। तो और इट्स लुक्स वेरी पोएटिक, क्योंकि 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास में एक क्वालिटी ये भी होती है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो एक पोएट भी होता है, कवि भी होता है। इसी प्रकार से हम शिला प्रभुपाद के परपर्ट्स में देख सकते हैं कि प्रभुपाद के जो परपर्ट्स है उसमें कम कभी कभी पोएटिक टिंज भी मिलता है। और इवन प्रभुपाद ने शिला प्रभुपाद ने कई पोएम्स भी लिखे हैं अपनी यात्राओं के दौरान, अपने रियलाइजेशंस पोएम्स में लिखे हैं। उसी परपट पे से मुझे एक चीज याद आई जो मैं शेयर करूंगी। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रभुपाद हम लोग थर्ड कैंटो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रिएशन का मेंशन आता है। तो उसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी जो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए हैं इस सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए, पर ब्रह्मा जी की आयु के बारे में डिस्कशन चल रहा है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की कितनी आयु है। तो उसमें तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है तो भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी इतने चिंतित हैं कि 100 साल के बाद, 100 साल की आयु ना ब्रह्मा जी की, फिर भी इतनी वायु कि एक दिन ब्रह्मा का 1000 दिव्य युगास। एक दिन और एक रात, दैट मीन्स 1 फुल डे, 24 आवर्स। तो एक दिन जो ब्रह्मा का है दैट इज 1000 दिव्य युगास। तो कितना बड़ा है, हमारे लिए तो अनइमेजिनेबल है, और ह्यूमन बीइंग्स इट्स अनइमेजिनेबल, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इट्स लाइक इन्फिनिटी ओनली एक्चुअली। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को भी चिंता है कि उनकी 100 साल आयु है, और ब्रह्मा जी को भी चिंता है कि उनकी 100 साल की आयु है और वो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी 100 साल के बाद। इसीलिए वो भी बहुत भक्ति में बहुत ही गंभीर है। जो भी चीज भक्ति में प्रगति करने के लिए करना है तो बहुत गंभीरता से उसका पालन कर रहे हैं, रात दिन ये सोचकर कि उनकी भी आयु 100 साल की है और वो भी मृत्यु को एक दिन प्राप्त हो जाएंगे। पर उसी में तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि चलो, जानवर जो है उसको तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी तो बात करना ही बेकार है। पर जो मनुष्य है वो इतना अहंकार में डूबा है कि उसकी इतनी कम आयु है, सिर्फ अब तो ऐसे कलयुग में आयु 100 साल की है, पर इतना प्रभुपाद बताते हैं कि इतना हमारे जीवन में इतने इरेगुलरिटीज हैं
इतना इरेगुलर जीवन है हमारा, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, और एकदम हेफाजत जीवन की वजह से मनुष्य की आयु धीरे धीरे 100 साल से 80 साल 70 साल हो रही है। तो इतनी कम आयु में भी मनुष्य इतना इंजॉय करने में, इस भौतिक संसार को एंजॉय करने में इतना तत्पर हो रहा है कि वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया कि वो भी एक दिन मरेगा और उसे दूसरा जीवन मिलने वाला है। और ब्रह्मा जी हैं जिनकी जिनकी भी 100 साल आयु है, पर उनकी जो एक दिन है वो 1000 दिव्य युगस के बराबर है, जो अनलिमिटेड है हमारे थिंकिंग के हिसाब से। वो भी चिंतित है कि मेरी 100 साल की आयु और उसके बाद मुझे मरना है, इसीलिए वो भक्ति में इतने तीव्रता से लगे पड़े हैं। तो उसमें वही प्रभुपाद बताए कि मनुष्य इतना इर्रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि उसे जरा भी चिंता नहीं है कि कुछ सालों के बाद उसको मरना है, और फिर वापस अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो उसको नीचे की योनि में, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चीता, ये सब की योनियों में जाना है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी वैष्णव यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वैष्णवीज, तो कि हम बहुत गंभीरता से भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। भक्ति में जो भी भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत ही सुंदर भजन भी है, जे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसके वर्डिंग्स, पर उसमें ऐसे ही गाते भक्ति विनोद ठाकुर, कहते कि जे कार्य अनुकूल से कार्य करे, मतलब जो जो कार्य भक्ति में अनुकूल है मैं वो सब जानूंगा और वो मैं करने का प्रयास करूंगा। तो और जो जो कार्य भक्ति में अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, जो जे कार्य प्रतिकूल है, वो सब मैं छोड़ूंगा धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से हम सब वैष्णवी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा एक ही एम है कि हम वैष्णव सदाचार जाने, ताकि हम इन अपराधों से बच सके, जिस अपराधों की वजह से हम भक्ति में प्रगति ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भक्ति में जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। तो ये सब जानने के लिए हम यहाँ भक्ति में गंभीर बनने के लिए, भक्ति को गंभीरता से अपने जीवन में अपनाने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। ओके, so that was the just a recall, just a thing that I remembered from Srimad Bhagavatam. Okay. कोई सामने बैठे हैं तो कृपया वीडियोस ऑन रख सकते हैं। तो आज हम वैष्णवास के बारे में पढ़ेंगे। पद्म पुराण में और अलग अलग अनेक शास्त्रों में जगह जगह भगवान, स्वयं भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। ऐसा अनेकों जगह इसका उल्लेख है। तो पद्म पुराण में भी और ऐसे अनेक इंस्टेंसेस भी हैं, घटनाएं भी हैं, जहां भगवान बार बार ये दर्शाते हैं कि मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, बहुत ही मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। और अपने भक्तों की ग्लोरीज को, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परं, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। तो पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, देवता, सभी देवताओं की पूजा में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। कि सभी देवताओं की पूजा में, among all the worship of all the demigods, all the devatas, the worship of Vishnu is the foremost. ये सभी देवताओं की वर्शिप में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। किंतु फिर क्या बोले, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। और उसमें से भी, किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है। फिर वहां पॉज नहीं ले लिए, शिव जी ने वहां पॉज नहीं कर दिया कि सभी ऑल द वर्शिप ऑफ विष्णु इज द फॉरमोस्ट, वहां पॉज नहीं किया। उसके आगे शिव जी क्या कह रहे हैं, किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा, जो वैष्णव भगवान विष्णु के संबंध में। तो भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर किसकी है सेवा है, शिव जी क्या बोले, जो शिव जी जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो अमॉन्ग्स्ट ऑल द वैष्णव जो हाईएस्ट वैष्णव है, वो कह रहे हैं कि हे देवी, सभी विष्णु की वर्शिप से भी ऊंचा वर्शिप क्या है, मेरे भक्तों का, वैष्णवों की वर्शिप। वैष्णवों की वर्शिप से इवन भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे शिव जी माता पार्वती से वैष्णवों की महिमा के बारे में बताते हैं। ओके,
और अनेक शास्त्रों में, अनेक अलग अलग शास्त्रों में भी हम पाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सी द रेसिप्रोकेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और जो भगवान का जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी, अपने तक को, अपने आप को भी सर्वस्व, अपने आप को भी त्यागने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड लव, दैट इज सेल्फलेस लव। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम। द डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त होता है, दैट इज अन्याभिलाषिता शून्यम। ही हैज नो अदर डिजायर्स other than serving the Lord. That is called real love. That is called love. Love means selfless service, निस्वार्थ सेवा, जिस सेवा में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ स्वामी की प्रसन्नता के लिए जो सेवा किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेम, जो बहुत रेयर इस भौतिक संसार में पाया जाता है। इट्स रेयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू गेट लव। किसी भी रिलेशनशिप आप में देख लीजिए इस भौतिक संसार में, हस्बैंड वाइफ हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्र, माता पुत्र में प्रभुपाद कई बार बताते हैं कि कुछ टिंज ऑफ लव दिखाई देता है, पर आजकल तो वो भी हम नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि माता भी अपने बच्चों को कुछ स्वार्थ से ही प्रेम कर रही है, कि उसको खिला रही है, पिला रही है, उसको अच्छा एजुकेशन दे रही है, सोच कर कि बड़े होके मेरा नाम करेगा, कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, और मेरा नाम कमाएगा कि इसकी माता कौन है, ये इसकी माता है। तो उसमें भी स्वार्थ दिखाई दे रहा है। पर जो भक्त, जो भगवान से जो प्रेम करता है, वो निस्वार्थ सेवा भावना से करता है। जब एक शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा करता है, तो उसका एक ही इंटेंशन होता है, भगवान की प्रसन्नता, और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी, जैसे मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे स्वर्ग में रखिए, मुझे नरक में रखिए, मुझे पाताल में, मुझे इस भूमंडल में कहीं भी रखिए, बस एक चीज मुझे चाहिए, आपकी निरंतर सेवा। तो ये है शुद्ध भक्त का प्रेम है भगवान के लिए। इसीलिए भगवान अपने भक्त के पूरे आत्मसमर्पण हो जाते हैं। भगवान अपने भक्त को, अपने आप को पूरे समर्पित कर देते हैं। जो भक्त कहता है भगवान उसके उसके इशारों पे नाचने लग जाते हैं। जैसे यशोदा माई के लीला में हम देखते हैं, जब कि भगवान यशोदा माई से डर के भाग रहे हैं, दामोदर लीला में हम देखते हैं, जो सभी को डराते हैं वो यशोदा माई के, यशोदा माई जब उनके पीछे पीछे भाग रही है तो भगवान उनसे डर रहे हैं और डर के भाग रहे हैं। ओके, भगवान अर्जुन अपने शुद्ध भक्त के लिए सारथी तक बनने के लिए तैयार है, और इसकी वजह से भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। तो अपने भक्तों के नाम से भी भगवान जाने जाते हैं। इतना भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, जैसे पिता होता है और एक पुत्र होता है, तो लोग पिता को प्रेम करते हैं पर उसकी पुत्र की अवहेलना करते हैं, उसके पुत्र को खराब बताते हैं, गलत बोलते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, तो क्या वो पिता को पसंद आएगा? जैसे एक पिता है, उसका एक पुत्र, जो उसका जो पुत्र है वो बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत सरेंडर्ड है, बहुत आज्ञाकारी है, अपने पिता के प्रति बहुत ही समर्पित है, तो ऐसा जो पुत्र है वो ऑफ कोर्स पिता को बहुत प्रिय होगा। पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो इसके पिता मुझे पसंद है पर इसका पुत्र मुझे पसंद नहीं, और वो पुत्र के साथ आए दिन झगड़ा करता है, पुत्र के लिए उल्टे सीधे अपशब्द कहता है, तो क्या ये चीज पिता को पसंद आएगी? इसके विपरीत अगर कोई पुत्र से बहुत अधिक स्नेह करता है, उसके पुत्र की सेवा करना चाहता है, पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र को चीजें लाके देता है, पुत्र के लिए सब कुछ करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके पिता उससे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो पिता को नहीं भी देखता है तो भी पिता उससे प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे? उसी प्रकार से अगर भगवान के भक्तों के प्रति हमारा आदान प्रदान बहुत ही अच्छा है,
we are very humble towards the devotees, we are having very service attitude towards the devotees, we are caring towards the devotees. अगर हम भक्तों के प्रति केयर की भावना रखते हैं, बहुत प्रेम का आदान प्रदान रखते हैं, बहुत नम्रता विनम्रता से साथ उनके साथ संबंध रखते हैं, तो ऑफ कोर्स भगवान के हम प्रिय ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि भक्त भगवान को अति प्रिय है। और अगर हम भक्त की सेवा करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली भगवान के प्रिय बन जाते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला बिहाइंड प्लीजिंग द लॉर्ड। We should have a very healthy relationship with the devotees of the Lord. We should have a very friend, अगर हमारे साथ के हैं तो we should have a very friendly relationship. Seniors, we should have a very respectful relationship. Okay, we should be very respectful, we should be very humble towards the devotees. Even if उसके लिए हमें अपने शायद कुछ हमें कभी अपना ईगो कम करना पड़े, अपना सम्मान कम करना पड़े, उसके बावजूद भी हम हम्बल रहकर डिवोटीज के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, तो कृष्णा विल बी हाईली प्लीज्ड बाय आवर रेसिप्रोकेशन. That is the thing by which we can really please Krishna. Okay, so this we have to understand before knowing how to deal with different devotees. First we should understand what is the importance of a Vaishnava. How this is very important. ये कितना महत्वपूर्ण है जानना कि हमें वैष्णवों के साथ कैसे डील करना चाहिए. उसके पहले वैष्णवों के साथ कैसे डील करने से पहले जानने से पहले कि वैष्णव भगवान के कितने प्रिय हैं, और ऐसा करने से वैष्णव के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध रखने से हम कैसे भगवान को अति प्रिय बन सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है. ओके, तो जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं, वन भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं एक सॉन्ग, मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि वैष्णव लोग, जैसे अभी हमने देखा कि शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की वर्शिप से भी उच्चतम है भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा. तो जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं. जैसे श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो में अगर आप देखेंगे कि जब युधिष्ठिर महाराज महाभारत के युद्ध के पश्चात बहुत दुखी हो गए, बहुत विचलित हो गए, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए, पूरी तरह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो सोच रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे थे कि मैं बहुत पापी हो गया हूं, मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कितनी सारी माताओं को विधवा बनाया, कितने सारी बहनों को के भाइयों को मार डाला, कितने सारे पत्नियों को विधवा कर दिया, कितनी सारी माताओं के पुत्र को मार दिया, सिर्फ एक राज्य के लालसा से. तो ये सब माताएं, ये सब बहनें, ये सब किसको दोषी, ये सब पत्नियां किसको दोषी ठहराएगी? मुझे ही तो दोषी ठहराएगी कि देखो युधिष्ठिर महाराज कितना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने मेरे पिता को, मेरे पति को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया. ओके, तो इसलिए तो इसीलिए तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए और भगवान के पास गए. ये घटना तब घटती है जब भगवान रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं द्वारका जाने के लिए. तब युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास आते हैं. पहले उत्तरा आती है, फिर कुंती महारानी आती है. श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो में आता है कि उत्तरा दौड़ते दौड़ते आती है, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए. उसके बाद कुंती महारानी अपने प्रेयर्स गाती है कि प्लीज मत जाइए, तब भी भगवान नहीं सुनते. और फिर युधिष्ठिर महाराज आते हैं और कहते हैं कि प्लीज मत जाइए, और अपने दुख को व्यक्त करते हैं. तब भगवान ने अर्जुन की कंफ्यूजन को दूर नहीं किया?
जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो क्या भगवान ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की कंफ्यूजन को दूर नहीं किया? अर्जुन की जो जो डिस्टर्बेंस जो माइंड में हो रहा था उसको दूर नहीं किया, उसके संशय को खत्म नहीं किया, उसके डाउट को दूर नहीं किया गीता को उपदेश सुनाकर किया। तो यहाँ पर क्या भगवान युधिष्ठिर महाराज के डाउट को या कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे। क्या भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो युधिष्ठिर महाराज के कंफ्यूजन को दूर कर सके? ऑफ कोर्स कर सकते। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास जाने के लिए कहा। भीष्म पितामह के पास जाकर उपदेश लेने के लिए कहा। ऐसा क्यों किया? वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं बहुत सुंदर बात, कि भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए, भीष्म पितामह जो महाजन है, जो 12 महाजन में से एक है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी महिमा संसार में कैसे फैलेगी? उनके बारे में लोग कैसे जानेंगे कि वो कितने ज्ञानी, वो कितने विद्वान हैं शास्त्रों में, उन्हें कितना शास्त्रों का ज्ञान है? तो उनकी महिमा को फैलाने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को खुद उपदेश नहीं दिया, पर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास जाने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव के पास गए। और एक चीज और प्रभुपाद वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं कि साथ साथ भगवान एक और उपदेश यहाँ पे देना चाहते थे। कोई बताना चाहेगा कि क्या और उपदेश भगवान यहाँ पे देना चाहते थे? युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास ले जाकर भगवान और एक चीज बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे भगवान? माता जी, डिवोटी का एसोसिएशन। यस, डिवोटी एसोसिएशन, यस। ये तो क्या मतलब, ठीक है, डिवोटी एसोसिएशन बताना चाहते थे कि डिवोटीज का एसोसिएशन मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? यानी वो जैसे सीनियर डिवोटीज है सपोज, तो वो उनसे गाइड लेके आप आगे बढ़ सकते हो, या जो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, यस यस यस, हाँ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि भगवान उनके पास ले जाकर, विश्वदेव के पास जाकर भक्तों के संग की महिमा के बारे में बताना चाहते थे। और माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस यस माता जी, जैसे वो दिखाना चाह रहे थे कि एक्चुअली भीष्म पितामह सबके सामने, बिकॉज एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, wanted to show the entire world that Krishna is the supreme personality of Godhead, because he is leaving his body in front of the Lord. So a lot of people later on will consider Krishna just as a ordinary human being. So Bhishma Dev wanted to express that he is not just an ordinary person, though he has taken the human form, but he is the supreme personality of Godhead. That is why when Krishna is standing in front of Bhishma Dev, he is leaving his body at the right time, um, and also saying prayers in respect of the supreme personality of Godhead. He said the entire Vishnu Sahasranam, where he told the entire world that this is Krishna, this is the supreme personality, and we have to all do devotional service unto him. Okay. Yeah, it's correct, Mataji. But actually, already before Kunti Maharani has expressed in her prayer that you are the supreme personality of Godhead, and all the prayer. If you read Kunti Maharani's prayer, अगर आप कुंती महारानी की ये प्रेयर्स गाएंगे, देखेंगे, जो भीष्म पितामह से ले जाने से पहले, भीष्म स्तुति से पहले कुंती स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम में, तब उसमें ऑलरेडी कुंती महारानी ने एक्सप्रेस कर दिया था कि यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, नो डाउट अबाउट इट, ऐसा।
हाँ, डेफिनेटली आपका पॉइंट अच्छा है कि भीष्म पितामह के द्वारा संसार को बताना चाहते थे कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यस, इट्स क्वाइट करेक्ट, बट माय पॉइंट इज कि भगवान जो शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि भगवान एक और चीज कहना चाहते थे संसार को कि देखो मेरा जो भक्त है वो सैया पर लेटा है, वो ऐसे साधारण बैठा नहीं है, वो तीर की सैया पर लेटा हुआ है, उसे बहुत ही पीड़ा हो रही है, उसे बहुत शारीरिक पीड़ा हो रही है। वो ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह ऐसा नहीं कि वो महल में बैठा है और युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए जो महल में बैठे थे और फिर भीष्म पितामह ने उन्हें उपदेश दिया, नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं था। भीष्म पितामह वाज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन एट दैट टाइम। फिजिकली देखा जाए ही वाज इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, ही वाज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज। ओके, सो इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, बहुत ही दर्दनायक सिचुएशन था। पर उस सिचुएशन में भी भगवान बताना चाहते कि जो मेरा जो भक्त है वो गॉडली सिचुएशन से ऊपर है। इवन इफ ही इज इन सच अ पेनफुल सिचुएशन, जो बाहरी रूप से देखा जाए तो एक जो बॉडली कंसेप्ट में कोई व्यक्ति है जो बद्ध जीवात्मा है, उनके लिए तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति बेचारा, उसके इतने सारे एरोज उसके शरीर में डाल दिए गए हैं और वो लेटा लेटा कुछ बोल सके। पर जो भगवान बताना चाहते कि मेरा जो भक्त है वो इतना उसका ग्लोरीज है, इतना महान है कि इतने पेनफुल सिचुएशन में भी वो सभी धर्म के सभी चीजों को बता सकता है, वो पूरा धर्म का उपदेश दे सकता है। एंड इज फुली इन कृष्णा कॉन्शियस, इज फुली कृष्णा कॉन्शियस, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत में है। ऐसे ग्लोरीज को, अपने भक्त की महिमा को बताने के लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। ओके, so that is one of the thing. Yes, you are right, Mataji. All of you are right. Okay, second thing कि भगवान अपने भक्त की महिमा को इतना बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिए इतने सारे एक्चुअली स्टोरीज, इतने सारे इंस्टेंसेस है जहां पर भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। जैसे रामायण में अगर हम देखते हैं तो जब हनुमान जी को भेजा जाता है सीता की खोज में, तब हनुमान जी तुरंत एक चला उसी समुद्र को जिसमें बाद में राम जी सेतु बांधते हैं, ब्रिज बांधते हैं उसे पार करने के लिए, और उस ब्रिज बांधने से पहले भी समुद्र जी को प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मार्ग दिखाओ। और उसके पश्चात जब मार्ग नहीं दिखाते तो फिर बहुत जो स्टोरीज आती है और फिर बाद में वो सेतु बांधते हैं। तो इस प्रकार से राम जी को समुद्र को पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ता है, और वही राम के जो अत्यंत प्रिय भक्त हैं हनुमान, उनको उस समुद्र को पार करने में वो एक छलांग मार के सीता की खोज में उस समुद्र को पार कर लेते हैं। So see the irony, see the situation here कि भक्त भगवान से ज्यादा उनका भक्त ज्यादा पावरफुल है। ये भगवान संसार में दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी को क्या मुश्किल था क्या समुद्र पार करना, राम जी के लिए मुश्किल था क्या समुद्र? राम जी को सेतु की क्या आवश्यकता थी? राम जी तो ऐसे ही पार करवा देते, सब वानरों को भी करवा देते और खुद भी पार कर लेते। और यहाँ पे हनुमान जी हैं जो एक छलांग मारकर समुद्र पार कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भगवान है, राम है, जो हनुमान जी के आराध्य हैं, उन्हें सेतु बांधना पड़ रहा है, और यहाँ उनके भक्त हैं जो एक छलांग मार के ही समुद्र को पार करना है। तो भगवान राम बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो इस प्रकार से इन घटनाओं से ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए कहीं कितने भी लिमिट पार कर सकते हैं। ओके, एंड ही फील्स, ऐसा नहीं कि ऐसा करने में भगवान को बहुत दुख लग रहा है कि अरे मेरे प्रेस्टीज कम हो गई। नो, ही फील्स मोर हैप्पी। जब उनके भक्त की महिमा का ज्यादा गुणगान होता है तो कृष्णा फील्स मोर हैप्पी, ही इज मोर हैप्पियर एज कंपेयर टू व्हेन ही इज ग्लोरिफाइड। जब उनके भक्त की महिमा गाई जाती है तो कृष्णा इज मोर हैप्पी एज कंपेयर टू व्हेन ही इज ग्लोरिफाइड, एंड इट्स नेचुरल। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आल्सो वी कैन सी अ टिंज ऑफ दैट। जैसे मैं माँ हूं और मेरा बेटा जैसे कुछ ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट गिव्स मी मोर हैप्पीनेस
एज कंपेयर टू कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं. इट्स ऑब्वियस. You all can understand this feeling. You all are mothers. Okay, am I right or wrong? Say in the chat box. Yes or no? जब हम yes कि जब हमारी जब इस भौतिक संसार में ही हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, तो जब बच्चों की कोई प्रशंसा करता है पेरेंट्स के पास आकर, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि पता है आपके बेटे ने आज इतना अच्छा कार्य किया और उसे आज ये प्राइज मिला, ये मेडल मिला, वो फर्स्ट आया, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं. हमें कुछ कोई प्रशंसा करता है तो हम बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब हमारे बच्चों की कोई प्रशंसा करता है तो वी बिकम मोर हैप्पी. Okay. Similarly, Krishna also. Krishna rejoices more when his devotees are glorified. Okay. So this we should understand. We should understand how Krishna is really pleased with. तो इसी प्रकार से एक see, I can directly start with the etiquettes of dealing with Vaishnavas, but I just want to create such a ambience in the class कि how important the Vaishnavas are, कि वैष्णव कितने important हैं. by learning this, जब हम उनके ग्लोरीज को समझ जाएंगे तो हमें ये डीलिंग सीखना ज्यादा आसान हो जाएगा. We will be more serious in understanding the dealings with the devotees. Okay, that's the main intention here. तो एक पुराण में कथा आती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एक बार नारद जी, एग्जैक्टली कौन से पुराण में आती है ये नहीं पता, पर एक पुराणों में कथा है. एक बार नारद जी बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं. कुछ एक डाउट उनके दिमाग में आता है, तो उस डाउट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्षीर सागर में जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग में के सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी दी उनकी सेवा में लगी है. तो नारद जी भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं कि हे भगवान, मुझे एक संशय मुझे बहुत परेशान कर रहा है. तो भगवान कहते हैं कि व्हाट इज योर डाउट, क्या डाउट है तुम्हें. तो नारद जी भगवान से कहते हैं कि वैष्णव संघ का क्या महिमा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव एसोसिएशन, मुझे प्लीज बताइए. वैष्णव एसोसिएशन जो आप इतना गाते हैं उसकी क्या महिमा जानना चाहता हूं मैं. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है मन में, मुझे बहुत आतुरता हो रही है जानने में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव एसोसिएशन. तो भगवान विष्णु थोड़ा हंसते हैं और पृथ्वी पर दिखाते हैं. पृथ्वी पर नारद जी को इंडिकेट करते हैं कि देखो एक छोटा सा कीड़ा दिखाते, कीड़ा, छोटा सा कैटरपिलर. वॉर्म होता है ना कैटरपिलर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कैटरपिलर को, तृप्ति माता जी? कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, यू अंडरस्टैंड? क्या बोलते हैं माता जी? इल्ली 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 इल्ली. ओके, इल्ली. कैटरपिलर एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड ना. ओके, सो कैटर एक वॉर्म छोटा कीड़ा जो होता है उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि वैष्णव संघ एसोसिएशन की क्या महिमा है. तो नारद जी बोलते हैं ये मुझे बताएगा, आप मुझे प्लीज मुझे बताइए और ये सब मत बोलिए. तो बोले तुम एक बार जाओ उस कीड़े के पास जाओ और तुम उससे पूछो कि वैष्णव संघ की, वैष्णव एसोसिएशन की क्या महिमा है. तो नारद जी जाते हैं. अभी भगवान उपदेश दिए हैं, भगवान आग्रह कर रहे कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो जाते. तो नारद जी वहां जाते हैं और उस छोटे से कीड़ा होता है उसको बोलते हैं कि चलो भाई, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, अभी आप बताएंगे कि वैष्णव एसोसिएशन की क्या महिमा है, प्लीज मुझे बताइए. तो ये सुनकर जैसे ही वो कीड़ा उसकी तरफ, नारद जी की तरफ देखता है, वो अपना शरीर त्याग देता है, वो मर जाता है, वहीं मर जाता है. तो नारद जी कंफ्यूज हो जाते हैं. नारद जी सोचते कि ये क्या हुआ, ये तो मर गया. तो नारद जी तुरंत वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई,
आपने तो बोला ये बताएगा, ये तो मर गया, ये कैसे बताएगा, ये तो सुन के ही, क्वेश्चन सुन के ही मर गया। तो भगवान विष्णु बोलते कि अच्छा अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भगवान विष्णु एक बछड़े की तरफ इंगित करते हैं कि तुम इस बछड़े के पास जाओ जो अभी अभी पैदा हुआ है। वो बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है, एकदम नया नया बछड़ा है, तो उसके पास जाओ और उससे पूछो कि वैष्णव संघ की क्या महिमा है। तो नारद जी बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपने बोला वो कीड़े के पास जाओ, जैसे ही कीड़े से पूछा वो मर गया। अभी इसके पास भी जाऊंगा और अगर ये बछड़ा मर गया तो मुझे तो गौ हत्या का पाप लगेगा, और गौ हत्या का पाप तो सबसे बड़ा पाप होता है इस संसार में। इतना बड़ा पाप को लेकर तो मैं नरक में जाऊंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते कि ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है कि तुम उसके पास जाओ। ठीक है, अभी मेरे आदेश का पालन करना वो तो भक्त का सबसे परम कर्तव्य है। तो नारद जी ये सुनकर जाते हैं। अब जैसे ही नारद जी सुन के जाते हैं उस बछड़े के पास और बछड़े से कहते हैं कि भाई भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है कि कृपया करके बताइए कि एक वैष्णव संघ, वैष्णव एसोसिएशन की क्या महिमा है। तो जैसे ही वो बछड़ा नारद जी की तरफ देखता है, उसी क्षण उसी पल वो अपना शरीर त्याग देता है वहीं। अभी ये देखकर तो नारद जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मैं तो गौ हत्या का पाप लग गया, और यहाँ पे भगवान विष्णु तो मुझे कह रहे थे कि गौ हत्या नहीं होगी, मैं अपने पाप से बचा लूंगा। तुरंत भगवान विष्णु के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं जानना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे तो आपने ही गौ हत्या के जो पाप जो डाल दिया उससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अरे भाई आदेश तो मैंने दिया था, तुम क्यों डर रहे हो? मैंने तुम्हें आदेश दिया था तो पाप से तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। अर्जुन भी ऐसा ही था ना, अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा था ना कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उसी प्रकार से नारद जी को भी भगवान ने यही कहा कि अरे भाई तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम तो मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। तब नारद जी थोड़े से पैसिफाई होते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, अभी तक भी मुझे वैष्णव संघ की महिमा का पता नहीं चला। आपने यहाँ भेजा कीड़े के पास तो कीड़े ने अपना देह त्याग दिया, आपने बछड़े के पास भेजा तो बछड़े ने अपना देह त्याग दिया। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जानूं? तब नारद जी ने कहा, तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उस राजा के पास जाओ। तब धरती पर दिखाया कि वो राजा के पास जाओ, उसकी रानी ने अभी एक नए पुत्र को जन्म दिया है, अभी न्यूली बॉर्न बेबी है। तब नारद जी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेचारे बड़ी मुश्किल से रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, इसके पास जाऊंगा पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो बेचारे राजा और रानी दोनों दुखी हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं जाऊंगा ही नहीं। तब वापस भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोले हाँ मुझे चाहिए। अभी चाहिए तो यही क्वेश्चन के हल के लिए मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूं, और तुम चिंता मत करो, तुम उसके पास जाओ। तब घबराते घबराते नारद मुनि गए रानी के महल में। वहां रानी ने एकदम न्यूली बॉर्न बेबी अभी हुआ था उनके रानी को, तो तो उन्होंने गए बच्चे के पास, नवजात शिशु के पास, और कहा और पूछा नवजात शिशु से कि भाई मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और मैं वैष्णव संघ की महिमा के बारे में जानना चाहता हूँ। तब नवजात शिशु ने उत्तर दिया कि क्या अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया, कि अभी तक भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आपको? आपके प्रश्न का उत्तर तो अभी अब तक आपको मिल जाना चाहिए था। पर नारद जी कंफ्यूज हो गए, अरे मुझे तो कोई प्रश्न के, मैं तो जहां भी जा रहा हूँ वहां उसकी मृत्यु हो जा रही है, मुझे तो कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा। तब उस नवजात शिशु ने नारद जी से कहा कि वो जो छोटा सा कीड़ा जो आपने देखा था ना, वो मैं ही था, और क्योंकि मुझे आपका संग प्राप्त हुआ इसीलिए मैं तुरंत उस कीड़े से मुझे
सबसे जानवरों में सबसे जो सत्वगुणी प्राणी है, जो भगवान को अति प्रिय है, वो बछड़े का शरीर प्राप्त हुआ। और जब मुझे उस बछड़े के शरीर में पुनः आपका संग प्राप्त हुआ, तब मुझे ये राजा का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब क्योंकि मुझे इस शरीर में भी आप जैसे शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं ये देह त्याग करके जा रहा हूं गोलोक वृंदावन। मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तब नारद जी जोर जोर से जय हो वैष्णव, जय हो वैष्णव, वैष्णव संघ की महिमा की जय हो। वैष्णव का संग इतना बहुमूल्य है कि मनुष्य लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा भी अगर साधु संग प्राप्त होता है तो परम सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा महिमा है भक्तों का संग। ओके, तो इस प्रकार से इस स्टोरी के रूप से यहाँ पे दर्शाया जाता है कि वैष्णव संघ की कितनी महिमा है। और उसी प्रकार से जैसे वैष्णव संघ की इतनी महिमा है, उसी प्रकार से उसका ठीक रिवर्स वैष्णव अपराध भी इतना दुष्कर होता है। जैसे वैष्णव का संग इतना महान होता है, उसी प्रकार से वैष्णवों का अपराध भी बहुत दुष्कर होता है। वैष्णवों के अपराध को चैतन्य चरितामृत में बताया गया, हाथी मत, पागल हाथी के समान तुलना की गई है। जैसे एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाए तो वो समस्त बगीचे को, एक सुंदर बगीचा जैसे हमने लगाया है जिसमें फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प उगे हैं, फल के वृक्ष हैं, पूरा ग्रीन है, एकदम सुंदर बगीचा जो हमने लगाया है, अगर एक पागल हाथी को उस बगीचे पे छोड़ दिया जाए तो 2 मिनट के अंदर वो पागल हाथी पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। हमारे सालों का मेहनत, जो सालों से हम उस बगीचे को इतना सुंदर बनाने के लिए जो मेहनत किए हैं, वो 2 मिनट में वो पागल हाथी उसको खत्म कर देता है। उसी प्रकार से जो सालों से हमने, जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अगर हम वैष्णव अपराध, बहुत सिवियर अगर वैष्णव अपराध करते हैं, तो इस सालों की जो हमारी जो भक्ति का अभ्यास है वो 2 मिनट पे चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अनेक वैष्णवों ने बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव भजन गाए हैं, वैष्णवों की महिमा को दर्शाते हुए। गंगारा परास होए पाश्चात पावन, तुम्हारा व्हाट इज दैट भजन? गंगारा परास होए पाश्चात पावन, तुम्हारा दर्शन होए, व्हाट इज दैट लाइन? Anybody remembers this bhajan? ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कौरी, दिया पद छाया छोड़ा है अमाया, तुम्हारा चरण धोरी। व्हाट इज दैट लाइन? गंगार परासा होए पाश्चात्य पावन, तुम्हारा, यस तृप्ति माता जी, याद नहीं है माता जी मुझे। दर्शन पवित्र करो ये हाँ यस यस वेरी गुड, बुक यस प्रमाद, बुक निकालो। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा कुल, गंगार परास होए पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। मतलब आपके तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब शिला प्रभुपाद कहीं जाते थे, और इवन अभी शिला प्रभुपाद के शिष्य जब कहीं जाते हैं तो भीड़ लग जाती है उनके दर्शन करने के लिए। सब लोग उनके दर्शन करने के लिए, मतलब महाराज के एक दर्शन करने के लिए हमें कितनी भीड़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आचार्य लोग क्या कहते हैं, दर्शन है पवित्र करो वही तुम्हारा गुण। आप तो सिर्फ दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। गंगा में तो नहाने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, आपके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दैट इज द महिमा ऑफ अ वैष्णव। ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड। और इसी से उल्टा है वैष्णव अपराध। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, अनेकों कथाएं में चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भक्त के रूप में अवतार लिए हैं, इसीलिए वो हमें सतर्क कर देना चाहते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से अत्यंत सावधान होकर चलना चाहिए। क्योंकि आज हम सोचें कि अरे ये तो कनिष्ठ वैष्णव है, ये तो आज नई नई भक्ति में आया है,
इसका तो हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इससे क्या हमें फर्क पड़ने वाला है। पर मैंने क्लास में सुना था कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया है, ठीक है, तो निश्चित ही वो अपने डेस्टिनेशन में एक ना एक दिन पहुंचेगा। भले ही उसकी ट्रेन लेट है तो 2 दिन बाद पहुंचेगा, पर पहुंचेगा क्योंकि उसने ट्रेन पकड़ ली है। ठीक है, जैसे कोई पटरी पर चल, कोई रोड पर चल रहा है, अगर वो रोड बॉम्बे तक कनेक्ट होती है और कोई बहुत किलोमीटर पीछे चल रहा है आपके, और आप बहुत सारे किलोमीटर आगे चल रहे हो गाड़ी में, तो बहुत किलोमीटर पीछे चलने वाला व्यक्ति भी एक दिन बॉम्बे डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएगा। समय का फेर है। ओके, तो इसीलिए भगवान, कोई भी वैष्णव, वो अगर नया नया जुड़ा है, ये वो बहुत सालों से है, वो किसी का भी अपराध सहन नहीं करते। वी शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ टेलिंग एनीथिंग अबाउट एनी वैष्णव, कि भगवान उसे सहन नहीं करते। हमें नहीं पता है कि वो भगवान का कितना प्रिय है, हमें क्या पता कि वो भगवान का कितना प्रिय है। हमने तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, पर भगवान को ये सहन नहीं होता। कृष्णा डजंट लाइक दैट। ओके, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम देखिए अनेकों ऐसी लीलाएं आती है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वैष्णव अपराध कितना डेंजरस हो सकता है। जैसे सची माता के लीला में आता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला कर रहे थे, और जब सभी ने आग्रह किया कि आप सची माता को भी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए, तब चैतन्य महाप्रभु ने हिचक गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रेजिस्टेंस दिखाया, नो आई विल नॉट गिव। तब सभी लोग सोच में पड़ गए कि सची माता जो इतनी अच्छी भक्त है, इतने वरिष्ठ भक्त है, इतनी सिंसियर भक्त है, इतनी सीरियस भक्त है, उनको क्यों चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं कर रहे। पर चैतन्य महाप्रभु को पता था कि सची माता ने एक मानसिक अपराध किया था। किसका? अद्वैत आचार्य का। क्योंकि जब उनका जो बड़ा बेटा था विश्वरूप, जब सन्यास लेकर चला गया, तो सची माता को अत्यंत दुख हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य, तो सची माता को चिंता रहती थी कि अरे इसने एक बेटे, उनको ऐसा मन में था कि क्योंकि मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप हमेशा अद्वैत आचार्य का संग करता था, इसीलिए वो सन्यास लेकर चला गया। तो उनके मन में ऐसा रहता था कि अब मेरा छोटा बेटा निमाय, ये भी अद्वैत आचार्य का संग करे तो ये भी सन्यास लेकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया था, और वो चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने सची माता को शुद्ध भक्ति प्रदान करने में हिचकिचाहट दिखाई। और फिर आफ्टर दैट व्हेन सची माता समहाउ ऐसा सेटिंग ऐसा किया भगवान ने कि सची माता को ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अद्वैत आचार्य की पद धूली अपने सर पे लगाई, और जब वो वैष्णव अपराध से मुक्त हो गई, तब उनको चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति प्रदान की। ओके, तो इस कथा में, इस लीला में हम देख सकते हैं कि वैष्णव जो अपराध जब हम करते हैं तो उसका निवारण वो वैष्णव ही कर सकता है, इवन भगवान भी नहीं कर सकते। जिस वैष्णव का आपने अपराध किया है वही वैष्णव आपको उस अपराध से मुक्त कर सकता है, भगवान भी वो अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। इवन दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की कथा, जितनी प्रख्यात कथा है, इतनी वेल नोन कथा है, और वो सभी डिवोटीज जानते हैं ये कथा, उसमें भी हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध करते हैं छोटी सी बात के लिए, कुछ बात थी ही नहीं एक्चुअली, तब भगवान तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे 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 जाता है, और दुर्वासा मुनि उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास तक जाते हैं, पर ब्रह्मा जी भी उन्हें बचा नहीं पाते। फिर शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी उन्हें बचा नहीं पाते। फिर स्वयं विष्णु के पास जाते हैं, पर भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मैं भी सुदर्शन चक्र से तुम्हें नहीं बचा सकता, भले ये मेरा सुदर्शन चक्र है, फिर भी मैं नहीं बचा सकता। सिर्फ जो भक्त जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, वो भक्त ही तुम्हें इस अपराध से बचा सकता है। जब वो भक्त तुम्हें इस अपराध से क्षमा कर देगा, तो ये सुदर्शन चक्र अपने आप ही नलीफाई हो जाएगा। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की शरण लेते हैं, और क्योंकि भक्त अत्यंत दयालु होते हैं, वो भक्त का गुण है, ही इज वेरी कंपैशनेट, पर दुख दुखी। एक वैष्णव का बहुत बड़ा क्वालिटी है ये, इज वेरी कंपैशनेट टू एवरीबडी, इज वेरी कंपैशनेट, ही हैज नो एनिमिटी टुवर्ड्स एनीबडी।
वो किसी से शत्रुता नहीं रखते, उनके लिए कोई खराब बोलता है तो भी वो शत्रुता नहीं रखते। तो जब दुर्वासा मुनि भगवान अम्बरीश महाराज, सॉरी, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं, तब अम्बरीश महाराज तुरंत उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो सुदर्शन चक्र नलिफाई हो जाता है। तो इस कथा से हम देखते हैं कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो कितना गंभीर भगवान उसे लेते हैं, उसे भगवान क्षमा ही नहीं करते। और उसे जब कौन क्षमा कर सकता है, वो वैष्णव ही उसे क्षमा कर सकता है। सो वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर द मर्सी ऑफ द वैष्णव्स। हमें हमेशा वैष्णवों की दया के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों की दया के बिना हम भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर सकते। अगर हम निरंतर वैष्णव का अपराध करते हैं तो फिर हम कभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हम निरंतर वैष्णव का अपराध करते तो इट्स लाइक बर्निंग द फायर, इग्नाइटिंग द फायर एंड पुटिंग वाटर ऑन इट। हम आग जलाते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, आग जलाते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं। वो आग क्या कभी जल सकती है? वो कभी नहीं जल सकती। उसी प्रकार से हम कितनी भी तीव्रता से भक्ति करें, अगर हमें वैष्णव अपराध करते रहते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की खींचातानी करते हैं, वैष्णवों को उसके कलर, उसकी जाति के हिसाब से उसको उसकी घृणा करते हैं, उसके लिए अपशब्द कहते हैं, तो हम कभी भक्ति में, शुद्ध भक्ति तो भूल ही जाओ, भक्ति में ही कभी प्रगति नहीं करेंगे। हमारा फॉल डाउन और हो सकता है भक्ति से, हमारा पतन हो सकता है भक्ति से। भगवान भक्ति हमसे ले सकते हैं वापस। That's why if we are all sincere and serious devotees and we sincerely want to come to the platform of pure devotional service, then we should sincerely pray for the mercy of the Vaishnavas, and we should be very cautious, और बहुत सावधानी पूर्वक हमें वैष्णवों से डीलिंग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णवों के साथ डीलिंग ही बंद कर दें, ये भी एक पॉइंट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वैष्णवों के साथ डीलिंग ही बंद कर दें, कह रहे ना ना डीलिंग करेंगे ना अपराध होगा। ऐसा, इज इट करेक्ट? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ऐसा सोचना सही है कि अरे वैष्णव अपराध सुन सुन के तो डर बैठ गया, इससे अच्छा वैष्णव के साथ डील ही मत करो, वैष्णव के साथ सेवा ही मत करो, वैष्णव का संग ही मत करो। अगर संग ही नहीं करेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे, उनके साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, तो वैष्णव अपराध ही नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं। सो इज दिस थिंकिंग करेक्ट? नो नहीं माता माता जी। ओके, गोपीनाथ माता जी, सो व्हाट इज योर व्यू? माता क्या जी, करना यदि करके ऐसे करेंगे तो भक्ति में प्रगति ही नहीं होगी बिना संग का। वैष्णव संग ही प्रगति का मार्ग है। नहीं, पर ये फिर क्या करे, वैष्णव अपराध का क्या करे? मतलब कॉन्सियस हमेशा रहकर भक्तों का संग लेते रहना है। यस, सही है, करेक्ट। और कोई बोलना चाहेगा? चैतन्य प्रिया? यस, करेक्ट। अगर ऐसा सोचेंगे कि जैसे मैं ऐसे ही एक बात कर रही थी, तो मैं ऐसे ही बता रही थी, वैष्णव अपराध का पॉइंट उठा था, तो मैं ऐसा बताई कि ऐसे तो जैसे अभी हम सुन रहे हैं लेटली कि बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत, मतलब बहुत लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट से, हम लोग कई घरों में भी सुनते हैं कि कई लोग रोड एक्सीडेंट से उनके पिता मर गए या उनका बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। तो क्या उनके परिवार वाले व्हीकल चलाना बंद कर देते हैं? क्या उनके परिवार वाले व्हीकल खरीदना बंद कर दिए कि भाई एक्सीडेंट हो जाता है, व्हीकल खरीदो मत, व्हीकल चलाओ मत? ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, अगर कोई एक्सीडेंट हमारे घर में हुआ है व्हीकल की वजह से, तो हम लोग बहुत कॉशन रखते हैं, बहुत प्रिकॉशन होके चलाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशन के लिए हेलमेट पहन लेते हैं। पर ऐसा तो नहीं करते कि अरे भाई इतना एक्सीडेंट्स बढ़ गया है तो हम लोग व्हीकल चलाना ही बंद कर देते रोड पे।
विल नॉट ड्राइव अ व्हीकल, व्हीकल चलाएंगे ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। दिस इज हाउ वी थिंक, दिस इज हाउ वी थिंक, ऐसा सोचते हैं हम लोग। नहीं माता जी। यस ऑफ कोर्स, ऐसा हम ऐसा नहीं सोचते। हम फिर भी व्हीकल चलाते हैं ये सोचकर कि भाई ध्यान रखेंगे, सावधानी पूर्वक चलाएंगे। उसी प्रकार से वैष्णव अपराध डेफिनेटली बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड नो, वी शुड बी वेरी कॉशियस। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वैष्णवों का संग ही छोड़ दे वैष्णव अपराध से डर के मारे। इससे अच्छा है कि हम लोग वैष्णवों का संग करें, पर ध्यान पूर्वक करें, बहुत सावधानी से करें कि हमसे, और अगर हमें लग रहा है, अगर हमें किसी क्षण लगता है कि कोई हमारे कुछ बिहेवियर की वजह से वैष्णव का अपराध हुआ है या वैष्णव को दुख लगा है, उसे पीड़ा पहुंची है, तो वी विल नॉट बिकम वेरी मीन एंड लीन एंड लो इफ वी बेग मर्सी फॉर द वैष्णव्स। हम बहुत छोटे या तुच्छ नहीं हो जाएंगे अगर हम उसके सामने जाकर उससे क्षमा मांग लेंगे तो। समझ रहे? अगर हम उसके पास जाकर क्षमा मांग भी लेते हैं तो कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद दैट कि अरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे उस एक्टिविटी से आपको ठेस पहुंची है तो प्लीज मुझे क्षमा करिए। ओके, सो वी कैन डू लाइक दिस इफ वी थिंक, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ एक्टिविटी की वजह से उस व्यक्ति को ठेस पहुंची है तो वी शुड बेग फॉर द मर्सी, वी शुड बेग फॉर फॉरगिवनेस। पर इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई इसके बाद इसके साथ बार बार हमारा प्रॉब्लम हो रहा है वैष्णव तो हम उसका संग करना ही बंद कर, सजा ना सेवा करेंगे ना अपराध होगा। this is not this is avoid, escapism is no solution, escapism is no solution at all, escapism एक solution नहीं है। it's better कि हम सीखें। स्कूल में बच्चा गलती करता है तो क्या स्कूल जाना बंद कर देते हैं? स्कूल में बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो क्या पढ़ाई करना बंद कर देता है? बंद नहीं करता। पेरेंट्स समझाते कि भाई तू और मेहनत कर, और मेहनत करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दिस इज हाउ वी शुड आल्सो थिंक। भक्ति में गलती हुई है, हमें उस गलती को सुधारना है, ना कि भक्ति को छोड़ के भाग जाना है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे वजह से बहुत वैष्णव अपराध हो रहे हैं तो वी शुड चेंज आवर बिहेवियर, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। हमें अपने लैंग्वेज, हम जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से वैष्णव के साथ डील करते हैं, वी शुड चेंज दैट, वी शुड रेक्टिफाई दैट, वी शुड इम्प्रूव दैट। हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए rather than escaping from the situation। सिचुएशन, स्थिति से भागने से कोई लाभ नहीं है। लाभ तब मिलेगा जब हम स्थिति को टैकल करना सीखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, इन ऑल द सिचुएशंस। ये चीज मैंने अपने जीवन से भी सीखी है और सीख रही हूं अभी भी कि एस्केपिज्म इज नो सोल्यूशन। इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी आजकल देख रहे हैं हम, इतने डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। Everyone tries to escape from their duties। आप देखिए आज के जमाने में डाइवोर्स रेट कितने बढ़ गए, भक्तों के बीच में इतने सेपरेट हो रहे हैं लोग, इतने तलाक ले रहे हैं। What they are thinking exactly by doing this, what they are thinking, they are thinking that we will escape from our duties। हम अपनी ड्यूटी से escape कर जाएंगे and that is the solution। No, it's not a solution। escape करेंगे तो बड़े भारी तरह से और माथे पे पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इससे भी बढ़कर डबल होके पड़ेगा। इससे अच्छा जो पड़ा है उसी को बेयर कर लो, सहन कर लो। सहन कर लोगे इस जन्म में तो नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर इस जन्म में एस्केप करोगे तो अगले जन्म में इसे डबल होके पड़ेगा सर पे, ज्यादा डबल होके सहन करना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर है कि इसी जन्म में सहन कर लो। जो स्थिति भगवान ने जिसमें डाला है, हमारे कर्मों की वजह से जो भी स्थिति में आज प्रेजेंट हम लोग हैं, उसको सहन कर लो। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा इज टीचिंग इन भगवद गीता। In the 5th chapter, if you see, in the 2nd chapter, if you see, matra sparshasthu kante sitoshna sukha dukkada agama payana nityas tam sthitik shashva bharata। Hey Arjun, one should learn to tolerate them without getting disturbed।
कृष्णा ने क्यों बोला तामसिक शस्त्र? अगर कोई संसार में कोई चीज टॉलरेट करने की है ही नहीं, तो भगवान ने क्यों टॉलरेट करने के लिए बोला है? दैट मीन्स कि कोई चीज ऐसी हो है इस संसार में जिससे हमें टॉलरेट करना ही पड़ेगा, टॉलरेट के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, तभी भगवान ने बोला है ना। इवन 5th चैप्टर भी हम पढ़ रहे थे परसों ट्यूसडे को, उसमें भी भगवान 5th चैप्टर में यही बोले कि जो योगी इसे सहन कर लेता है वो योगी सुखी हो जाता है। जो योगी इस इंद्रियों के भोगों से दुख को, जो दुख उत्पन्न होता है, वो दुख को सहन कर लेता है, वो योगी सुखी हो जाता है। Because that is the only solution that we have to tolerate it. Escapism is no solution at all. इस भौतिक संसार में जो भी स्थिति हम लाए हैं, जो भी स्थिति हमें मिली है, उससे अगर हम सोचे कि हम भाग जाएंगे, अरे भाई कहाँ भागोगे? पीछे खाई है, आगे कुआं है, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? गिरोगे, जहां भी जाओगे गिरोगे, पीछे खाई में गिरोगे, आगे कुएं में गिरोगे। इसीलिए दैट्स व्हाई डोंट ट्राई टू एस्केप, ट्राई टू फेस द सिचुएशन। Okay, so this is the thing. Okay, so we'll conclude the class today. So today we discussed about the importance of Vaishnavas. आज हमने डिस्कस किया वैष्णवस की क्या महिमा है, वैष्णवस की क्या इंपॉर्टेंस है, why we should pay respect to the Vaishnavas, and what is the consequence of Vaishnav अपराध. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीलिंग्स विद द वैष्णवस के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ वैष्णवों के इंपॉर्टेंस के बारे में, वैष्णव अपराध के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैष्णव के साथ डीलिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। एनी क्वेश्चंस? माधुरी, यस माधुरी, हाँ आपने सुनाई नहीं दे रहा माता जी, श्रीमती माता जी सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा स्पीकर थोड़ा स्पीकर पास में रख के बोलिए। जी हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने अभी समझा है कि हमें वैष्णव के साथ कैसे डील करना चाहिए, जो भी है वो फेस करके हमें रहना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा करते हैं तो कोई हमारे बारे में या इनडायरेक्टली, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सब इकट्ठे तो होते हैं ही सेवा में। तो ऐसे कोई यस, बोलता है तो हमें उस टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हम नहीं बोलते तो वो लोग और ज्यादा मतलब ऐसे बोलते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पर? सी उस समय सेवा में जनरली ये प्रॉब्लम्स आता है कि जब हम लोग मंदिर में किसी हाँ सेवा में लगते हैं, जैसे फूल हार की सेवा है, माला बनाने की सेवा है, जहाँ 4 मातारीज मिलते हैं, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं कि मातारी एक दूसरे को पीछे खिंचाई करते हैं या कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उस समय तो हमें सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट फाइट। हमें जैसे नॉर्मल कर्मी लोग झगड़ा करते हैं, वैसे ऐसा वैष्णव को शोभा नहीं देता है। सी वैष्णव एटिकेट इज, वैष्णव शुड बी वेरी सोबर। ही शुडंट कि जो जैसे इंसल्ट फील हो रहा है, जैसे मेरा इंसल्ट किया गया है, पर हमें फाइट नहीं करना चाहिए, ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए कि वी बिहेव लाइक कर्मीज। नहीं तो फिर कर्मी और भक्त में क्या अंतर है? ठीक है, कर्मी और भक्त में कोई अंतर ही नहीं है। अगर भक्त भी अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने महिमा के लिए या अपने सम्मान को बचाने के लिए झगड़ा कर रहा है, तो फिर भक्त और कर्मी में कोई अंतर ही नहीं है। इसीलिए बीइंग अ डिवोटीज डेफिनेटली वी शुड एड्रेस द सिचुएशन, हमें सिचुएशन को एड्रेस करना चाहिए।
पर उस समय जब 4 लोग बैठे हैं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हमारे बारे में कोई बोल रहा है और रिपीटेडली कोई बोल रहा है, रिपीटेडली कोई जी बोल रहा है, तो जो उस सेवा का जो अथॉरिटी है, जो सेवा का जो यस कोऑर्डिनेटर है, जो सेवा का कोई कोऑर्डिनेटर तो होगा ना, उस कोऑर्डिनेटर को जी इन्फॉर्म करना चाहिए और एक मीटिंग कोऑर्डिनेटर को बोलकर नम्र भाव से बताकर एक मीटिंग बुला सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ यस भक्त हो, जिसमें वरिष्ठ लोग हो, जो वरिष्ठ भक्त है, उस मंदिर के जो वरिष्ठ भक्त हैं, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, या जो अगर सीरियस इश्यू बहुत सीरियस है तो प्रेसिडेंट को बुला सकते हैं, या फिर जो वरिष्ठ भक्त यस है, इमीडिएट जो वरिष्ठ भक्त है, जो गृहस्थ लोग हैं, उनको बुला के और जो कोऑर्डिनेटर है उस सेवा के, उनको बुला के एक मीटिंग, छोटी मीटिंग करा सकते हैं कि भाई ऐसी बात हो रही है, हाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं तो सरल भाव से सेवा करने आती हूँ, पर फिर भी यस मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि क्यों बोला जा रहा है, यस समझ रहे हैं? यस तो शांति से इसका हल निकाला कि अननेसेसरी तो कोई बोले, मतलब किसी को कोई क्यों बोलेगा, कुछ कारण है तो पूछ सकते हैं कि भाई मीटिंग बुलाई जाए और उसमें वरिष्ठ भक्त हों, गृहस्थ लोग, दूसरे जो अन्य वरिष्ठ गृहस्थ है वो रहें, और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं आपके बारे में उन्हें बुलाया जाए, झगड़े के रूप में नहीं, कि झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि जी भाई जी आप आइए, चलिए अभी चैलेंजिंग मूड में बुला रहे हैं कि चलिए बताइए आप, ऐसा नहीं, बहुत नम्र भाव से कि भाई ऐसी बात हो रही है मेरे बारे में जिससे मुझे सेवा में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरी सेवा में कुछ प्रॉब्लम है या मुझे सुधार कुछ करना है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, ऐसा, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एक मीटिंग प्रॉपर करके सोल्यूशन लाना चाहिए उसी समय, जोर जोर से, जी मतलब उसी समय, उसी समय सिचुएशन को जोर जोर से एकदम बड़ा बवंडर ला देना और झगड़ा, चिल्ला चिल्ली झगड़ा, वो शोभा नहीं देता, वो एक भक्त को शोभा नहीं देता, वो एक सीन क्रिएट करता है जो एक एक शोभा, मतलब एक प्रकार का जो वैष्णव का जो एटिकेट्स होना चाहिए वो इस प्रकार से नहीं दर्शाता है। प्रॉपर इसको शांति से इस हल को लाना चाहिए वरिष्ठ भक्तों की मदद से, समझ रहे माता जी, श्रीमती माता जी? यस 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 माता जी। और मैं क्या बोल रही हूँ कि कभी कभी वरिष्ठ व्यक्ति ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फिर बाद में हम ऐसा छोटा मीटिंग करके इसको सुलझाना चाहते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं कि इतना पॉलिटिक्स करते हैं कि माता जी सच्ची में कि ऐसा लगता है कि कैसे क्या सीखे, किसी से क्या सीखे, वरिष्ठ व्यक्ति से हम क्या सीखे, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो फिर ये क्या करना चाहिए उस समय, तो हमें रिएक्शन, हाँ, मतलब क्या सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बताइए, क्योंकि डायरेक्ट तो हम किसी से बात नहीं कर सकते ना, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, हम नहीं ऐसे नहीं, किसी से बात ब्रह्मचर्य, नहीं कर यस, सकते। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि जनरली देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे आजकल एक बहुत ही इस्कॉन में एक बड़ा ही विचित्र सिचुएशन ये लग रहा है कि गर्ल्स की या माताओं के काउंसलर ब्रह्मचारी होते हैं। दिस इज द मोस्ट वियर्ड थिंग आई एम सीइंग इन इस्कॉन नाउ, कि भाई माता जी और लड़कियों के काउंसलर ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, मुझे, मतलब मैं और मेरे प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को कैसे, क्योंकि हमने तो पहले से इस्कॉन में जब से आए, जब से भक्तों का संग मिला, हमारे काउंसलर एक माता जी थे जो गृहस्थ थे, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि आज के सिनेरियो में यंग लड़कियों के और गृहस्थ जो माताएं हैं उनके काउंसलर ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं, ये सेटिंग, मतलब इट्स रियली वियर्ड कि कैसे सम सेटिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इसीलिए बेस्ट है कि जो माताजीज है और जो गृहस्थ लोग हैं, वो लोग अपने काउंसलर गृहस्थ रखें, काउंसलर्स को गृहस्थ रखिए। जो यंग लड़कियां हैं वो माताजी से गाइडेंस लीजिए ना। इस्कॉन में माताजी का प्रॉब्लम है क्या कोई? इस्कॉन में देयर आर ऐसा सो तो मेनी नहीं। सीनियर माताजी, हम लोग माताजी से गाइडेंस में आए हैं। मैं मुझे आज तक याद यस नहीं कि मुझे कोई समस्या हुई तो मैंने कोई प्रभु जी, ये मतलब मेरे प्रभु जी को छोड़ के कोई और, हाँ ठीक है, कुछ शास्त्रिक डाउट है तो ठीक है, कोई क्लास में पूछ लिया सबके सामने, समझ है, पर ऐसे कोई काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब क्या होता है, एक शास्त्रिक डाउट पूछना अलग होती है कि कोई शास्त्र में या भागवतम में या ऐसा कुछ डाउट है तो ग्रुप में क्लास में ब्रह्मचारी से पूछ लिया, ठीक है। पर एक होता है काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब हमारी जो निजी समस्याएं, भक्ति करते समय जो निजी समस्याएं जो प्रैक्टिकल आ रही है, उसके लिए हमें काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है, समझ जी रहे हैं कि, मतलब एक होता है कि हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझने का, तो हमें कुछ उसके अंदर शास्त्रिक डाउट हुआ तो हम लोग क्लास में सन्यासी ब्रह्मचारी सब,
पर काउंसलिंग मतलब तो क्या, कि काउंसलिंग मतलब कि जो हमें भक्ति में ही जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं प्रैक्टिकल, उसके लिए हमें काउंसलर चाहिए। तो वो काउंसलर डेफिनेटली माता जी ही होंगे ना, क्योंकि माता जी को जो माता जी से जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो माता जी ही समझ सकेंगे ना, क्योंकि माता जी समझ सकेंगे, क्योंकि माता जी खुद माता जी हैं, उनको प्रॉब्लम समझ में आता है, समझ। तो यस यस इसीलिए तो ये सब प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, और एक गृहस्थ समझ पाएगा, गृहस्थ मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, हाँ हस्बैंड वाइफ जो सही है होंगे, तो आप वाइफ को अप्रोच करेंगे तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपने हस्बैंड से पूछ के बताएगी, हम्म ठीक है। सही तो है इस प्रकार से अगर सी माता जी ब्रह्मचारी और ये लोग का तो काउंसलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं वो तो है उनके ही साथ हमें, हाँ, उनके साथ हाँ हमें डीलिंग करना ही नहीं है, उनके साथ करना हमें ही कोई नहीं है डीलिंग सही नहीं है करना। हाँ, उनके क्लास अटेंड करना, उनसे शास्त्र समझना, ये अलग बात है, दिस इज जी डिफरेंट मतलब थिंग, ठीक है। पर हाँ सही अगर है आपको लग रहा है कि कोई सेवा में बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल वगैरह, तो यू जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दैट। अगर आप प्रेसिडेंट या कोई गृहस्थ कपल की मदद से उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं मीटिंग के दौरान या मीटिंग करके, इसके बावजूद भी आपके माइंड बहुत परेशान हो रहा है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो देर आर जी सो मेनी डिफरेंट सर्विसेज यू कैन डू माता जी। यस मतलब आप जी बहुत मैंने सारी भी सोचा अनेक है दूसरी सारी, जी अपने गुरु महाराज की भी बहुत सारी सेवाएं होती है, गुरु गुरु की जी भी बहुत जी बुक एडिटिंग है, बहुत सारी दूसरी अनेकों सेवाएं इस्कॉन में है, ओके समझ। ऐसी वाह सेवा, ऐसा कई सेवाएं ऐसी होती है हम जब घर बैठ के ही करते हैं, जरूरत ही नहीं है। जी अगर हमें लग रहा है मतलब कि बहुत मतलब मंदिर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि हम्म आप हमेशा प्रॉब्लम्स देकर भाग नहीं निकलिए नहीं वहां नहीं से, नहीं नहीं पर ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं को है सॉल्व करने का, हाँ, हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम्म, प्रयास करिए वरिष्ठ भक्तों की जी मदद से। पर उसके बाद यस भी यस 6 महीना बाद, 8 महीना बाद भी आपको लग रहा है कि अरे, तो और दूसरा, आप अपने आप को भी रेक्टिफाई करने का प्रयास करिए कि प्रॉब्लम्स आ रहा है तो जी जी शायद आपकी वजह से तो नहीं आ रहा, आपके माइंड तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, आपका जी ईगो तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, या आपका हम्म तो इस प्रकार से आप अपने आप को भी सेल्फ एनालिसिस करिए कि अरे, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये मेरी, ऐसा तो नहीं कि मेरे सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं दैट मीन्स कि नहीं मेरे ऐसा तो अंदर ही नहीं प्रॉब्लम है, यस ऐसा तो नहीं यस कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है और मैं दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढ रही हूँ। ऐसा सो वी ही है शुड कि एनालाइज हमें दिस पहले आल्सो। यस हाँ, कि यस हमें खुद का भी ढूंढना है कि मैं अननेसेसरी किसी के अंदर फॉल्ट तो फाइंड नहीं कर रही हूँ कि अरे ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है। तो जी वी शुड ऑल्सो जी ट्राई टू रेक्टिफाई अवरसेल्व्स आल्सो। और सी माता जी, अगर यस भक्तों की सेवा करते हैं तो अनर्थ बहुत जल्दी कटते हैं हमारे, क्योंकि हमारा ओके ईगो क्रश होता है ना, हमारा जो ईगो रहता है, अहंकार रहता है, अरे मैं इतनी अच्छी माला बना सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी सेवा कर सकती हूँ, तो मैं मेरे को ये कैसे टोक दिया, मेरी सेवा को कैसे बोल रही कि ऐसे करो वैसे करो। तो वी शुड द सर्विस इन हम्बल मूड। हम भी यस सेवा करते हैं तो कई बार कोई माता जी जाके हो जाता वैसे है करिए, आप वैसे आचमन करिए वैसे, तो यस हमें भी लगता है यस कि अरे, ये इतना टोक रही है, ठीक है, वी आर लर्निंग, एवरीबडी इज लर्निंग, हम सब लोग सीख यस रहे हैं, मतलब ठीक है, ओके। पर हाँ एक्सट्रीम केस हाँ की बात बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीम ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत हाँ प्रॉब्लम पॉलिटिकल और बहुत ब्रह्मचारी वगैरह बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जस्ट विड्रॉ, ओके आप विड्रॉ हो ओके जाइए वहां से, ओके। ओके ठीक है ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हुए हम नहीं बोलते नहीं कुछ करते तब भी सब कुछ होता रहता है हमारे सामने तो फिर उस समय पे सेवा में कितना कठिन रहता है तब तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ पता नहीं अभी सेवा तो करना है मतलब कैसे करूँ वो हमें मतलब कैसे भाव से हमें करना चाहिए ये सब ऐसा हो जाता है माधुरी, सेवा, जब हम सेवा करने जाते हैं तो हाँ सबसे पहले तो हमारा कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए कि ये सेवा मैं किसके लिए कर रही हूँ, भगवान के एक लिए कर रही मिनट हूँ, एक भगवान की माता जी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। यस माता माधुरी। जी वेट एक क्वेश्चन बहुत मतलब एकदम क्या बोलते स्पेशल है कि हम जब भगवान की सेवा में कहीं भी हम करें भगवान के मंदिर में जाकर हम सेवा जब कुकिंग की सेवा हो चाहे कोई भी सेवा हो तब वहाँ फालतू बातें जब होती है वरिष्ठ भक्त भी ऐसे करते हैं तो हमें तब उनकी बात क्या का बोल रहे जवाब थे, देना सुनाई नहीं चाहिए देता, मैं क्या बोल क्या बोल रहे थे। हरे कृष्ण आया हाँ, आवाज यस माधुरी, हाँ, यस यस यस। ओके हाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि जब हम कुकिंग की सेवा हो चाहे कोई भी सेवा हो मंदिर में हम्म। जब हम जाते हैं तो तब वरिष्ठ भक्त भी ऐसे क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट करते हैं तो उस समय पे हमें क्या उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सी माधुरी, मैं
हाँ, एक्चुअली माधुरी सी मैंने जितना एक्सपीरियंस Yes. किया है, मैं भी काफी साल मंदिर में सेवा कर रही हूँ और अभी भी कर ही रहे हैं सेवा। तो हाँ मैंने ऐसा देखा है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार कई डिवोटीज होते हैं जो हमसे जो प्रज्वल कर रहे हैं या हमसे प्रज्वल करने का प्रयास कर मतलब प्रज्वल करते हैं हाँ ऐसा। हाँ तो अगर हम लोग वो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, पर अगर हम उनको मतलब ऐसे बिना इंटरेस्ट से जवाब देते हैं, तो हम्म मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि 2-3 बार वो करते हैं, चौथी बार वो करते ही नहीं है, उनको समझ में आ जाता है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। यस यस मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया मेरे जीवन से, मैंने जब सेवा करती थी हम्म कि कई मैंने देखा है कि कई, अब सब डिवोटीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कई हंसी मजाक करते हैं, पर मैं पर्सनली कभी मुझे ये सब इंटरेस्ट नहीं था। मैं सेवा करने जाती थी, सेवा करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक बार व्यक्ति 2 बार कुछ बोलता था कोई कभी कभी, पर उसके हाँ बाद मैंने देखा कि 2 बार के बाद तीसरी बार वो बोलता ही नहीं था। उसको पता है कि ये सेवा करने ही आई है और ये सेवा करेगी, सही शी है इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। यस सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स कि देखो भाई, मैं तो सेवा करने आई हूँ, मुझे ये समय आपके कोई प्रजन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ मैं भी विद्यानगर मंदिर और बड़ौदा मंदिर में काफी साल सेवा करी थी वहां पे रहकर। तो हाँ मैंने कभी ये सब कुछ प्रॉब्लम्स इतना तो नहीं आया, पर ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कभी सेवा बंद नहीं करी। I हाँ just हाँ keep on continuing the service, thinking that I am यस doing this service for Krishna, for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Guru Maharaj. I am doing this service. यस और ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो कहीं भी आप सेवा करने जाओगे तो आएंगे, तो ये सब ग्रेजुअली ये सब खत्म हो जाते हैं। और ज्यादातर माताजी के साथ ही मैं, मतलब माताजी जब ज्यादा रहते थे तभी प्रेफर करती थी कि वहां टेटी किचन वगैरह में सेवा करने जाऊं। ऐसे समय जाना ही प्रेफर नहीं करती थी कि जब माताजी ना हो या ना ऐसे हो सब नहीं डिवोटीज नहीं ज्यादा होंगे। हाँ, तो इस प्रकार सही से है टाइम, सही अगर कोई मुझे पर्सनली बुलाता भी था तो भी मैं मना कर हम्म देती थी कि मैं नहीं अगर ऐसे सेवा करने आऊंगी तो मैं इस हाँ समय आऊंगी। यस 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 मैम। और वो तो है एक लिमिट है कि भाई चलो कहीं माता जी मतलब किचन में तो ही हम जाते हैं ऐसे तो जबरदस्ती बुलाते हैं हाँ, नहीं इसलिए यस अच्छा मैम, है यस। अच्छा अच्छा तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट ओके। नहीं होता फिर ओके, रीमती मैम जी, एक शिल्पा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? माता जी मुझे मतलब यही मैं पूछना था कि अभी हरे कृष्णा, जैसे अभी Yes, कल जैसे इस्कॉन में भी क्या काफी, जैसे मेरे गुरु का ये रूल है, तुम्हारे गुरु का ये रूल है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे चाह के या नहीं चाहे अपने मुंह में से भी कुछ निकल जाता है, तो क्या ये वैष्णव अपराध होता है? मतलब किस भावना से आप बोल रहे हैं? अगर ऐसा आपने नहीं, कि जैसे देखिए भाई मेरे गुरु जैसे ऐसा, सपोज जैसे कई ऐसे बार मैंने, हाँ, यस, जैसे भक्ति विकास महाराज में बताते हैं कि भाई हाँ, डांसिंग नहीं करना है लेडीज को, बट और कोई यस, सपोज कोई गुरु महाराज है उनमें है डांसिंग, तो ऐसे चाहकर विलिंगली और नॉट टू विलिंगली अपने मुंह में से ऐसे कुछ आ हाँ, ही जाता है, तो इज इट अ हाँ। वैष्णव अपराध? नो माता जी, अगर जैसे मुझे भी कई बार, मैं साड़ी ही पहनती हूँ हमेशा, बाहर जब भी, मतलब साड़ी ही पहनती हूँ हमेशा, तो मुझे कई माता जी बोलते हैं कि आप दूसरा कपड़ा नहीं पहनते क्या, आप सलवार से दूसरा, मतलब बाहर जाते समय मैं मंदिर में कंपलसरी मतलब साड़ी ही पहनती हूँ। तो कई लोग ने, तो मैं उनको बार बार मुझे बोलते रहते, मैं ना, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है कि आपको साड़ी, वैष्णव ड्रेस साड़ी ही पहनना है, इसलिए मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, बस। नहीं, दिस जैसे इज अभी बहुत बिकॉज सारा दे आस्क्ड मी। कल्टरमेशन हो गया है, जैसे इस्कॉन में भी क्या कल्टरमेशन हो रहा है कि सब अपनी ही बात सही है ये हाँ, प्रूव करना चाहते हैं, तो हाँ, कभी वो ऐसे करना चाहते अपनी इच्छा नहीं हैं। होती, बट मन में बोलो चाहे मुंह से बोलो, ऐसे आ ही जाता है वो थॉट, आप नहीं भी चाहो तो थॉट आ ही जाता है कि अरे ये पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे दीक्षा देते तो फिर जेंट्स के जैसे बाल शेव करते हैं, अभी किसी की दीक्षा मैंने देखी तो वो नहीं करे थे, तो ऐसे वो एक हल्का सा स्ट्राइक हो जाता है, तो ये अपराध है? ऐसा नहीं समझ आ रहा था मुझे। हाँ, 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 तो मतलब वही है कि अपराध मतलब अगर आप बस ऐसे सोच लिए कि अरे मेरे गुरुदेव तो ऐसा रखे थे पर ये ऐसा है, ठीक है, पर यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। आप उसको ऐसे जाके नहीं कह रहे, देखो तुमने शेव नहीं कराया, तुम तो मेरे गुरुदेव तो ऐसा, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। जस्ट आपने ऐसे सोचा कि अरे मेरे गुरुदेव तो ऐसा करते थे पर ये लोग बट ऐसा माइंड करते, में तो ठीक आ है, ही दैट्स जाता ऑल। है माता जी, हाँ, माइंड माइंड में में तो आ वो, जाता है। कलयुग में तो इतना माइंड का इतना अपराध काउंट नहीं होता है माता जी। कलयुग में कभी तो कभी मुंह इतने से भी आ हमारा मन, जाता है, नहीं हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुंह से भी निकल जाता है, तो जैसे आप बोले ना अपराध का वो करने के लिए उनके पास ही हाँ, जाना पड़ता है कि अपोलाइज करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता कभी, तो हाँ, क्या ये ऐसा सीवियर अपराध है मतलब ऐसे में? सीवियर नहीं, हम किसी को इतना ज्यादा नहीं कि किसी को बहुत ही ज्यादा पब्लिक में बोल रहे हैं कि अरे देखो ये ऐसा किया।
हाँ थोड़ा अपराध लगता है, पर ठीक है, वी रेक्टिफाई आफ्टर दैट। हम लोग ऐसा लगता है कि अरे हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उस व्यक्ति को तो कुछ बोला नहीं हमने जाके, हमने ऐसा सोचा, मन में सोचा, उस व्यक्ति को जाके कुछ नहीं बोला, पर ठीक है, हमने सोचा, फिर बाद में हमें लगा कि अरे हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और दैट्स ऑल। ठीक है, तो नलीफाई हो गया, नो प्रॉब्लम ऐसा। क्योंकि कलयुग में इतना हमारा माइंड इतना एजिटेटेड रहता है कि हम ना चाहते भी इतने खराब थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं। इसीलिए बताया कि कलयुग में ऐसी छूट दे रखी कि मानसिक अपराध का अपराध गिना ही नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू स्पीक आउट। ये छूट कलयुग में दे रखी गई है। कलयुग में एक छूट दे रखी है कि अगर मन से अगर आप अपराध करते हो, मन से आप पाप जैसे करते अपन हो, तो बोलते वो कि पाप या पहले अपराध तो गिना। इस्कॉन में ऐसा नहीं होता था, अब तो इस्कॉन का रूप बदल गया, अब सब अपने गुरु यानी अपने शिष्य बढ़ाने के लिए लगे। ऐसा अपराध नहीं होता, ऐसा आ ही जाता है मन में कि पहले दीक्षा तो बहुत ऐसे लिमिटेड लोगों को मिलती या बहुत स्टैंडर्ड के बाद मिलती थी, अब तो जैसे तैयार है ना, ऐसा कह सकते हैं आपकी इजीली मिल जाती है, हाँ, तो पर ऐसा इंस्टीट्यूशन के चेंजेस तो गुरु महाराज कई बार पब्लिक में भी लेक्चर दिए इंस्टीट्यूशन में, पर ओवरऑल किसी पर्टिकुलर सन्यासी या किसी पर्टिकुलर भक्त के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं ना। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के बारे में बोल रहे हैं कि पहले ऐसा था कि दीक्षा बहुत इजी बहुत स्ट्रिक्ट होके दी जाती थी, पर अभी बहुत स्ट्रिक्ट अभी नहीं दी जा रही है। तो ये एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात है, पर किसी पर्टिकुलर सन्यासी या किसी पर्टिकुलर भक्त को आप इंगित नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका विचार है, आप व्यक्त कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वैष्णव को आप नहीं बोल रहे हैं। जब आप पर्टिकुलर गुरु के प्रति बोलेंगे कि ये देखो ये गुरु ऐसे, तब आपको अपराध लगेगा, तब आपको सीरियस अपराध माता जी आ ही तब जाता है भगवान। ना, फिर वो कंपैरिजन नहीं आ जाती फिर ऐसे। नहीं, ऐसा तो फिर आपको यू शुड अवॉइड दिस, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार का आपको जो क्योंकि जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो सभी हमारे लिए वरिष्ठ हैं। ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली, डीलिंग्स विद वैष्णव आज लिया नहीं मैंने, इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक ये भी है कि हमें जो हमारे गुरु के जो गुरु भाई वगैरह उनके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, कैसे हमें उनको रेस्पेक्ट हर कोई देना चाहिए। बोलता नहीं हमारे जैसे गुरु ने ऐसा बताया है, फिर दूसरे बोलते नहीं हमारे गुरु ने ऐसा बताया। जैसे हम लोग कॉमन एरिया में रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइड से गुरुज के डिसाइबल्स आए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह वाले होते, तो वो सब अपना ही ऐसा कि मेरा ये ऐसा। ठीक है, जैसे मेरे गुरु ने बताया, आपके गुरु ने बताया, ठीक है, आपके गुरु भी श्रेष्ठ है, मेरे गुरु भी श्रेष्ठ है, बस मुझे आपके गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना, और ठीक है, आप मेरे गुरु के बारे में कुछ मत बोलिए, दैट्स ऑल। क्योंकि वो भी प्रभुपाद के डिसाइपल है, उन्होंने ही प्रभुपाद को समर्पण किया है अपना जीवन, तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए वरिष्ठ है, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। हमारे क्या लेवल कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें, और डेफिनेटली कृष्णा विल नॉट बी प्लीज बाई आवर सेइंग सच थिंग्स। हमारी क्या लेवल है, हमारा क्या, इस समय हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भाई मेरा क्या लेवल है जो मैं इसके लिए कुछ बोल सकूं, मेरा खुद का क्या पोजीशन है, समझ में। जैसे प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए कुछ बोले या प्रभुपाद करेक्ट करे तो ठीक है, या गुरु महाराज गुरु भाइयों को, जैसे हमारे गुरु भाई वगैरह एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे गुरु महाराज अपने गॉड ब्रदर्स को बोल सकते हैं, उनको राइट है कि गॉड ब्रदर्स, पर हमारा क्या पोजीशन, हम तो इतने तुच्छ हैं, हमारा क्या पोजीशन कि हम प्रभुपाद के डिसाइपल्स को कुछ बोल सके। सो वी शुड थिंक लाइक दिस कि हमारा कोई जब पोजीशन नहीं, ना हमारे बोलने से कुछ होने वाला है, हमारे बोलने से सिचुएशन तो रेक्टिफाई नहीं होने वाला, तो इससे चुपचाप रहो, अपना काम करो बस दैट्स ऑल, अनलेस एंड अनटिल कोई हमारे गुरु महाराज थॉट के लिए कुछ प्रोसेस बोले। है माता जी, वो ऐसे फेस टू फेस तो कोई नहीं बोले, बट ऐसे थॉट माइंड में आ जाए ना, वो हाँ वही उसके तो लिए हाँ थॉट, यही तो मैं बोल रही हूँ कि थॉट कलयुग में, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है और बहुत दुष्ट है, इसीलिए मन में जो विचार आते हैं तो वी शुड जस्ट मन भी विचार को कल्टिवेटेड विचार हो में गया ही ना रखो। माता जी। हाँ बहुत सारे गुरु, पर हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, किसी भी गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस वी शुड स्टिक टू आवर गुरु महाराज, और हमारे गुरु महाराज ने जो हमें आदेश दिया हमें उसका पालन करता रहना चाहिए शांति से, रादर देन कंपेयरिंग विद अदर्स कि अरे भाई आपके गुरु ने क्या बोला और आपके गुरु ऐसा बोले, हमारे गुरु ऐसा बोले। इससे अच्छा हम अपना जो गुरु हमारे बोले उसके चुपचाप आदेश का पालन करना चाहिए। ओके, ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डील करेंगे, डिस्कस करेंगे माता जी, डीलिंग विद डिफरेंट डिवोटीज। इस क्लास में तो सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ Yes. वैष्णव वाला है। ओके, सो यू बी प्रेजेंट दैट क्लास, यू विल गेट टू नो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये वैष्णव हरे क्लास, कृष्णा। माता जी ये वैष्णव क्लास है, बहुत अच्छा लगता है कि हमें जानने को बहुत अच्छी तरह से मिलता है डीपली। यस यस यस, डेफिनेटली। हरे ओके, कृष्णा। सो विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे मैं आपको ग्रुप में डालती हूँ मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, माता yes, जी माता जी। रिकॉर्डिंग माता जी। हाँ, वो भगवत गीता की नहीं, मैं Yes. वो दोनों अभी मैं इसको रिकॉर्ड करके भेजती हूँ ना, तो बस उसको भी रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, अपलोड करती हूँ। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम।